नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं गुलाब सिंह। दोस्तों फाइनली बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर एक बार शिक्षा मंत्री के द्वारा फिर से बयान दिया गया है। और दोस्तों इस बयान में उन्होंने 3 बिंदुओं पर चर्चा की है। पहली चीज तो दोस्तों यहाँ पर टीआरई 4 की अध्याचना को लेकर है। और दोस्तों ये पूरी की पूरी जानकारी न्यूज़पेपर के माध्यम से भी निकली हुई है। अभी आपको वो भी दिखाने वाले हैं। जैसा दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे, मैं आपको सबसे पहले न्यूज़पेपर ही दिखाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे, ये शिक्षा मंत्री के द्वारा जो है न्यूज़पेपर दिया गया, आप लोग देखेंगे इसमें जो है पूरी जानकारी बताई गई है। और दोस्तों इस न्यूज़पेपर के माध्यम से ये दिया गया है कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कब तक जारी हो सकता है। और इसके अलावा दोस्तों शिक्षा मंत्री के द्वारा पीटी और मेंस को लेकर भी बयान दिया गया है कि पीटी मेंस होगा या नहीं होगा, और यहाँ पर फाइनल तरीके से नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा, पूरी की पूरी जानकारी इसमें बताई गई है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी को आने वाले समय में टीआरई 4 को लेकर बिहार में जैसे भी कोई जानकारी निकलेगी, तुरंत और सबसे पहले आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से जानकारी बताई जाएगी। तो बिहार में टीआरई 4 की हर खबर डंके की चोर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। और दोस्तों आप लोग एक बात ये कमेंट जरूर करें कि आखिर आप लोग बिहार में किस वैकेंसी के बारे में जानकारी चाहते हैं, किसकी परीक्षा तिथि के बारे में जानकारी चाहते हैं, या किसी के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो आप लोग अपनी पोस्ट का नाम और कुल पदों की संख्या कमेंट जरूर कर दें, ताकि आपके वैकेंसी को लेकर जैसे भी मेरे द्वारा इंफॉर्मेशन जो है ली जाए, तुरंत आपको वीडियो मिल जाए। तो इसके लिए दोस्तों आप लोग अपनी पोस्ट का नाम कमेंट जरूर कर दें। अब चलते हैं, आप सभी को सारी जानकारी 1 बाय 1 करके अच्छे तरीके से बताते हैं। फाइनली दोस्तों यहाँ पर आएंगे तो आप लोग देख पाएंगे शिक्षा मंत्री के द्वारा दोस्तों ये कहा गया है कि रिक्तियों की जो संख्या है अगले 10 दिन के अंदर तैयार हो जाएगी। और दोस्तों ये आज ही की न्यूज़पेपर की कटिंग है, यानी अगर मोटा मोटा माने तो दोस्तों 15 जून तक हर हाल में सभी जिलों की रिक्तियों की संख्या शिक्षा विभाग तक पहुंच जाएंगी। अब आगे दोस्तों यहाँ पर इनके द्वारा ये कहा गया था, ये दोस्तों गोपालगंज में थे, तो ये जानकारी निकली है कि बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षक बहाली, तबादला नीति, लंबित मुकदमों के निष्पादन, मदरसों और संस्कृत विद्यालयों की जाँच में बिहार में बीएचयू की शाखा खोलने के लिए कई महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दोस्तों टीआरई 4 का नीचे दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने बताया है कि जुलाई माह में शिक्षा विभाग बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी को अध्याचना भेजेगा। टीआरई 4 के तहत न्यूनतम 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, जबकि रिक्तियों की संख्या बढ़ने पर यह आंकड़ा और अधिक हो सकता है। फिलहाल के लिए विभाग सभी विद्यालयों में रिक्त पदों का विवरण जुटा रहा है, जो अगले 10 दिनों में यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। यानी दोस्तों अगर शिक्षा मंत्री के हिसाब से ये माने मोटा मोटा कि 15 जून तक जो है ये रिक्तियां शिक्षा विभाग पहुंच जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवाल रिक्तियां पहुंचने का नहीं है, वो तो शिक्षा विभाग करेगा ही करेगा। जब शिक्षा विभाग ने ये कह दिया कि जुलाई में नोटिफिकेशन जारी करेंगे, नए सिरे से जारी करेंगे, तो ऐसे में जाहिर सी बात है उनको तो भाई रिक्तियां लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर वही चीज़ कहा गया है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि शिक्षा मंत्री के द्वारा अब अपने ही बयान से पलटा जा रहा है। जैसे यहाँ पर देख पाएंगे, अब तक ये कहते थे कि हम टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जुलाई में जारी कर देंगे, लेकिन दोस्तों अब फिर से ये कह रहे हैं कि हम टीआरई 4 की अध्याचना ही जो है जुलाई में भेजेंगे। तो आप लोग सोचिए कि अगर टीआरई 4 की अध्याचना जुलाई में भेजेंगे तो क्या बीपीएससी नोटिफिकेशन जारी करेगा? मतलब दोस्तों अब लगता है कि जो है ये जून महीने से ही अपनी बातों से पलटने का प्लान बना चुके हैं। धीरे धीरे फिर कहेंगे कि हम जुलाई के तीसरे सप्ताह में अध्याचना भेज देंगे, अगस्त के प्रथम सप्ताह में नोटिफिकेशन आएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों शिक्षा मंत्री लगता है अब अपने बयान ही बदलने के चक्कर में है, जो सरकार ने कहा है। और दोस्तों जब इनसे पीटी और मेंस को लेकर पूछा गया कि आखिर इसमें पीटी और मेंस क्या है, तो इनका दोस्तों साफ कहना है कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जो यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग यानी जो बिहार में जीएडी है वही डिसाइड करेगा कि इसमें जो है पीटी मेंस होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर ये भी है कि आखिर जब आपको कुछ इसके बारे में जानकारी ही नहीं है तो शिक्षा मंत्री क्यों बने बैठे हुए हो? यानी आप एक तो शिक्षा विभाग के सबसे बड़े मंत्री हो, हर एक चीज़ आपके ही नीचे से साइन होकर के जाना है, तो क्या आपको इतनी नहीं पता कि जो है गैड क्या फैसला देगा? मतलब ये दोस्तों कमाल की ही बात है कि शिक्षा मंत्री को ही नहीं पता कि पीटी मेंस नहीं होगा। तो फाइनली इन्होंने पूरी की पूरी जानकारी जो है गैड पर थोप दी है कि गैड जो करेगा वही होगा। तो दोस्तों ये भी इन्होंने ये बातें छुपा ली है और इस चीज़
को लेकर अभ्यर्थियों में काफ़ी नाराजगी है कि अब तक TRE-4 को कह रहे थे कि नोटिफिकेशन आ जाएगा जुलाई में, लेकिन अब अधियाचना ही भेजने की बात कर रहे हैं। तो यही चीज़ें हैं। वैसे दोस्तों जब यहाँ पर सम्राट चौधरी साहब के द्वारा ट्वीट किया गया था कि हर साल जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा, 20,000 पदों पर आएगा, ये वो तमाम प्रकार की चीज़ें कही गई थी। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे हिसाब से जो है छात्र दिलीप कुमार को, अन्य लोगों को उसके 2-3 दिन बाद ही आंदोलन करना चाहिए था कि हमको ठीक है, चलिए मानते हैं कि जुलाई में हम नोटिफिकेशन आप हमको देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको 46,000 पदों पर ही वैकेंसी का नोटिफिकेशन हर हाल में चाहिए। और अगर 2-3 दिन के अंदर दोस्तों ये आंदोलन हो जाता तो कहीं ना कहीं दोस्तों अब तक जो बात यहाँ पर 20,000 पे हो रही है वो 46,000 पदों पर वैकेंसी की बात होती और आपका अधियाचना या नोटिफिकेशन हर हाल में जुलाई में ही जारी हो जाता है। लेकिन छात्र नेता दिलीप कुमार से बात करने के बाद ये पता चला है कि वर्तमान समय में वो दिल्ली में मौजूद हैं, दिल्ली के एम्स में, यानी बिहार में नहीं हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यही चीज़ें हैं। बाकी आप लोग दोस्तों देख पाएंगे अब जो है ये किस तरीके से अपने ही बयान को बदलने की कोशिश की जा रही है, जबकि इनको अधियाचना जो है जून के तीसरे सप्ताह में हर हाल में भेज ही देना चाहिए अगर ये TRE-4 का नोटिफिकेशन जुलाई में निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यही सारी चीज़ें हैं। बाकी इसके बारे में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कमेंट जरूर करें। और यहाँ पर दोस्तों एक जानकारी ये भी मुझे मिली है कि 15 जुलाई के आसपास जो है TRE-4 की अधियाचना भेजने की बात कही जा रही है। ऐसा दोस्तों ये जानकारी जो है इंटरनल न्यूज निकल के आ रही है। बाकी दोस्तों ये बातें जो है कितना सही होती हैं ये आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर जो है शिक्षा मंत्री की बात सही हुई कि सम्राट चौधरी साहब जो कि मुख्यमंत्री हैं। और जैसे भी कोई जानकारी अंदर से निकल के आती है तो तुरंत और सबसे पहले आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से जानकारी बताई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप सभी को इन चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी बता दी है। इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी संशय हो, आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं। बाकी अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।